आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, ए सिंह साहब, धीरा खंडेलवाल जी और इस बुक में जिनकी भूमिका रही है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि आज का जो बुक का लोकार्पण हुआ है ये एक साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूँ कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा के खंडेलवाल जी, ए सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये इस प्रकार की जो पुस्तक आप निकालते हैं, ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। और ये बुक ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खंडेलवाल साहब, आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। मैं ये मानता हूं कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में काम करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी ये गर्व की बात है, क्योंकि आपने लंबे समय तक हरियाणा में सेवाएं दी हैं, हरियाणा को एक दिशा दी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह विमोचन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय का आरंभ होगा। हम सब जानते हैं, जिसकी चर्चा भी अभी की गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस कोड 1977 का जिसने स्थान लिया है। साथियों, यह परिवर्तन ये न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए खंडेलवाल साहब, सिंह साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में हमने हरियाणा में देश के अंदर सबसे पहले ये 3 क्रिमिनल लॉज उसको लागू किया है। साथियों, ऐसे परिवर्तन के दौर में हमारे कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब वे प्रशासनिक प्रणाली का वो एक स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, शांति और निष्पक्ष न्याय की सीधी जिम्मेवारी होती है। साथियों, इस पुस्तक की ये विशेषता भी है कि यह कानूनों का संकलन मात्र नहीं है, यह एक ऐसा व्यापक मार्गदर्शक भी है जो हमारे मजिस्ट्रेटों की भूमिका से लेकर उनकी शक्तियों, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, कानूनी आवश्यकताओं और ज़मीनी परिस्थितियों में उनके प्रयोग तक हर पहलू पर ये अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप से ये प्रस्तुत हुई है। उनको एक बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है। साथियों, सही मायनों में अगर हम कहें कि ये पुस्तक 10 भागों और 45 अध्यायों में ये लिखी गई है और यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ भी है। साथियों, यह पुस्तक विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विमोचन और अत्यंत व्यवहारिक विवरण भी इसमें दिया गया है। इसमें निवारक न्याय, सुरक्षा कार्रवाई और मजिस्ट्रियल जांच, जो मृत्यु घोषणाओं, पहचान परेड, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगा नियंत्रण, मानहानि और अवमानना अनुशासनिक अधिकार, ये भी इसमें शामिल हैं, ताकि आने वाले हमारे जो अधिकारी हैं उनको नाम भी इसका दिया गया है, हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ताकि जैसा उसके ऊपर चर्चा भी हुई है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब व्यक्ति अत्यंत व्यस्त रहता है तो पूरी बुक के बारे में नहीं जानकारी ले सकता। जब उसके हाथ में बुक होगी तो उसका बड़ा लाभ उस दिशा में आगे गति से बढ़ सकता है। तो इसके लिए उनको एक बड़ा लाभ इसमें मिलेगा और मुझे विश्वास भी है कि यह पुस्तक हर नए युवा और अनुभवी अधिकारी को दिशा देने वाली और स्पष्टता प्रदान करने वाली और निर्णायक क्षमता बढ़ाने वाली ये सिद्ध होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं डॉक्टर के खंडेलवाल जी ने जो प्रशासनिक सेवा में अपने दीर्घ और समृद्ध अनुभव से जो यह योगदान दिया है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक उत्कृष्ट इंजीनियर, विविधि विशेषज्ञ और प्रशासक, लेखक और एक सार्वजनिक सेवक के रूप में आपका योगदान सदैव समाज को दिशा दिखाता रहेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है।